तो हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ढाते विश्वास, जो हिंदी के वरिका का दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। इस कहानी की जो है मुख्य पात्र है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी उसकी जो जीवन है, ठीक है ना, कितनी कठिनाइयों से भरा है, क्या क्या मुसीबतें आई उसके जीवन में, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ढाते विश्वास, और लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि इस कहानी का नाम ढाते विश्वास ही क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसके जो मुख्य पात्र है, जैसे कि हमने बताया कि लक्ष्मी है, और इस कहानी के जो शीर्षक है, इस कहानी के जो लेखक है, ठीक है ना, जिसने इस कहानी को लिखा है, उनका नाम है सात कोड़ी होता नाम है, ठीक है ना। सात कोड़ी होता ने इस कहानी को, ये कहानी कैसी है, उड़िया भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है ये कहानी? उड़िया भाषा की है, यानी उड़ीसा की है। और इसे लिखा किसने है? सात कोड़ी होता ने लिखा है। और इनका जन्म जो है, जन्म की बात कर ले, ठीक है ना, 29 अक्टूबर 1929 को इनका जो जन्म हुआ था। तो ये तो ठीक है, ढाते विश्वास जो कहानी है उड़िया कहानी है, ठीक है ना। और इसके जो कहानीकार है वो है सात कोड़ी होता, लेकिन इसका अनुवादक जो हिंदी में अनुवाद किया, अनुवादक कौन है? तो वह है राजेंद्र मिश्र है। और जैसा कि हम इस कहानी की जो मुख्य पात्र लक्ष्मी है, लक्ष्मी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लक्ष्मी, चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी के पति का नाम है, लक्ष्मण है, ठीक है ना। और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण क्या है? कोलकाता में काम करता था, ठीक है ना। लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता था कि जिससे उसके घर के खर्चा चल पाए, ठीक है ना। उसके लिए लक्ष्मी भी अपने गांव के एक तहसीलदार के यहाँ का छोटे मोटे काम किया करती थी। और जो इसके पूर्वज, जो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, वो एक बीघा जमीन छोड़ गए थे, छोड़ के गए थे, ठीक है ना। तो जो लक्ष्मण के पूर्वज थे, वो कहीं ना कहीं एक बीघा जमीन छोड़ के गए थे। उन्हीं में एक बीघा जमीन में वो खेती बाड़ी भी करती थी, ठीक है ना। खेती बाड़ी अपने बड़े बेटे अच्युत के साथ। देखिए, उसके बड़े बेटे का नाम, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था, और उसका 1 साल का एक छोटा बेटा भी था, और उसकी 2 बेटियां भी थी। कुल मिलाकर उनकी 4 संतानें थी, ठीक है ना। तो अपने बड़े बेटे अच्युत के साथ वो खेतों में काम करते थे, ठीक है। उसमें बिचड़ा, एक होता है बिचड़ा बोती थी उसमें, ठीक है ना। बिचड़ा बोती थी। एक बार क्या हुआ कि तूफान आया। पहले तूफान आया, फिर सुखाड़ पड़ा। उसके बाद से, ठीक है ना, बरसात हुआ, भारी बरसात हुआ, फिर बाढ़ आया। तो सबसे पहले जब तूफान आया, ठीक है ना। देखिए, मतलब लक्ष्मी के मतलब जीवन पर आधारित यह चैप्टर है, ठीक है ना। पूरा मतलब इसके मुख्य पात्र लक्ष्मी है। तो उसके देखिए, उसके जीवन पर, ठीक है ना, क्या क्या मुसीबतें आई है, ठीक है ना। सबसे पहले तूफान आया, जिसमें लक्ष्मी के जो घर था वो घास भूस का बना था, ठीक है ना। घास भूस का उसका जो घर था बना हुआ था। और घर के जो ऊपर जो छप्पर था, मतलब छत जिसे बोलते हैं, छप्पर, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या हुआ, जब तूफान आया तो उसका छप्पर जो छत पर का ऊपर का था, वो क्या हुआ, उड़ गया, ठीक है ना, उड़ गया। और कुछ दिन बाद सुखाड़ पड़ा, जिसमें लक्ष्मी ने जो अपने खेत में, ठीक है ना, बिछड़ा हुआ था, वो क्या हुआ, सब जल गया, ठीक है ना, सब जल गया। उसके बाद से बरसात आया, ठीक है ना। पहले तूफान आया, फिर सुखाड़ पड़ा, फिर बरसात आया, फिर बाढ़ आया। तो बरसात आया, तो बरसात के कारण, ठीक है ना, मतलब लक्ष्मी का जो घर था, घर के ठीक ऊपर, लक्ष्मी के घर के ठीक ऊपर क्या था, देवी बांध था, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लक्ष्मी का घर था वो कहाँ था, तो देवी बांध के नीचे था, ठीक है ना। तो लक्ष्मी के घर के ऊपर था देवी बांध, ठीक है ना। उसके ऊपर था साइड में दलई बांध था, ठीक है ना। जब भी बाढ़ आता था लक्ष्मी के गाँव में, जब भी बाढ़ आता था, बाढ़, ठीक है ना, वहाँ से आता था, दलई बांध से ही आता था, ठीक है ना।
सबसे पहले बरसात आया, खूब तेज बरसात हुई, खूब ज़्यादा बरसात हुई, ठीक है ना। इतना बरसात हुआ कि अब क्या था कि जो बांध था वो बांध का पानी टूट कर, ठीक है ना, जो दलई बांध था, दलई बांध, ठीक है ना, दलई बांध टूट कर अब गांव में पानी प्रवेश करने वाला था, ठीक है ना। तब तक क्या हुआ कि एक गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का, इसका नाम था गुणनिधि, ठीक है ना, गुणनिधि नाम था उसका। तो वो कुछ मतलब बांध में बनाने में, ठीक है ना, मतलब वो इसके बारे में जानता था, ठीक है ना, इसका उसको ज्ञान था बांध बनाने का, और वो काम भी कर चुका था पहले, ठीक है ना। तो उसने कहा कि मैं ये बांध के पानी को रोक सकता हूँ, ठीक है ना। तो सरपंच ने कहा ठीक है, रोकने का प्रयास करो, लेकिन अगर जब रोकने का प्रयास करो, अगर बांध का पानी ना रुके तो मुझे उससे पहले ही मुझे खबर कर देना। तो गुरुनिधि बोला हाँ ठीक है, मैं खबर कर दूंगा। तो गुरुनिधि ने गांव के जितने भी लोग थे उन सबको मतलब मिलाकर एक टीम बनाया, स्वयं 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 सेवक कुछ करके टीम बनाया, ठीक है ना, कुछ करके कुछ टीम बनाया, ऐसे कुछ करके नाम है, टीम बनाया, ठीक है ना, टीम बनाया, और वो मतलब चला गया बांध को पानी को रोकने के लिए दलई बांध के पास, ठीक है ना। और कहा जाता है कि रात भर उन लोगों ने मिलकर बालू कंकड़ मिट्टी ओटी सब डाले, रात भर डाले, लेकिन वो तो बांध का पानी था भाई, वो रुकने वाला थोड़ी था। तो फिर जब सुबह हुआ, रात भर मतलब काम की, जब सुबह हुआ अब बांध का पानी नहीं रुका, तो सरपंच ने पहले ही कहा था कि अगर बांध का पानी ना रुके तो मुझे फौरन खबर कर देना, ठीक है ना। तो गुरुनिधि क्या हुआ, गुरुनिधि ने सरपंच के पास गया और सरपंच को खबर कर दिया कि अब बांध का पानी जो है रुक नहीं रहा है, अब गांव में प्रवेश करने वाला है, गांव में प्रवेश करेगा। तो जो सरपंच थे, फिर सरपंच ने गुरुनिधि से कहा कि तुम सब जाओ और गांव में सब लोगों को बता दो कि बांध का पानी जो है कि गांव में आ रहा है, ठीक है ना, आ जाएगा, मतलब बांध टूट गया है, और गांव का पानी बांध का पानी गांव में प्रवेश करेगा। तो जो गुरुनिधि था वो सबको मतलब गांव में जितने भी लोग थे, ठीक है ना, और गुरुनिधि और उसके साथ जो सहयोगी थे गुरुनिधि के, वो गांव में सबको हल्ला कर दिए कि बांध आ गया, बांध आ गया। अब बांध क्या है, जो दलई बांध है, दलई बांध है और टूट गया, गांव में अब बांध आने वाला है, सभी लोग भाग जाओ, ठीक है, भाग जाओ। तो सभी लोग क्या हुए, अपना अपना सामान लेकर, ठीक है ना, जो उनकी जो गाय थी बकरियां थी, ठीक है ना, उन सबको गाय बकरियों को खोलकर और भगा दिए और खुद भी भागने लगे, ठीक है ना। लेकिन जो लक्ष्मी थी, क्योंकि इस कहानी की जो मुख्य पात्र लक्ष्मी है, ठीक है ना, लक्ष्मी इस कहानी की जो मुख्य पात्रा है, लक्ष्मी नहीं भागी, वो उसने सोचा कि मेरा जब पुत्र अच्युत आएगा तो मैं उसके साथ ही भागूंगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लक्ष्मी ने बहुत इंतजार किया, मतलब रुकी रही, ठीक है ना, अपनी बेटे की राह देखती रही, लेकिन अच्युत नहीं आया। बाद में जब बांध का पानी बहुत ही करीब आ गया तो बांध की ओर से एक आवाज़ आई, माँ करके आवाज़ आया, ठीक है ना, माँ करके आवाज़ आया, जो आवाज़ था अच्युत का, ठीक है ना, अच्युत ने माँ करके पुकारा। तब लक्ष्मी भागना स्टार्ट की। लक्ष्मी एक बोरे में कुछ सामान और बिखेरा रखी थी, और उसके साथ में उसका 1 साल का बेटा भी था और 2 बेटियां थी, ठीक है ना, उन सभी के साथ भागना स्टार्ट की। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद लक्ष्मी का पैर फिसल गया, और जो उसके हाथ का जो बोरा था, सामान वामान था, वो मतलब दूर कहीं जा गिरा, ठीक है ना। अब 1 साल का जो बेटा था लक्ष्मी के पास, उसके गोद में था, ठीक है ना, और जो उसकी बेटियां थी, जब लक्ष्मी ने गिर चुकी थी, तो लक्ष्मी ने अपने बेटियों को बोला कि तुम सब भागो, तुम सब जाओ कहीं जाकर मंदिर में, या फिर एक चंदेश्वरी माता का मंदिर था, उसमें बोला कि चले जाओ, वहाँ पर चले जाओ, ठीक है ना। अब जो लक्ष्मी थी, वो लक्ष्मी जैसे तैसे उठी, ठीक है ना, जैसे उठी तो उसके पहले तो घुटने तक पानी आया, फिर कमर तक पानी आया, फिर पूरे मतलब कंधे तक पानी आ गया। तो अपने बच्चे को ऐसे ऊपर उठाकर, ठीक है ना, ऐसे ऊपर उठाकर और भागना स्टार्ट की, ठीक है ना। और एक बरगद के, कहा जाता है कि एक बरगद के पेड़ के ऊपर बालों के सहारे चढ़ के, ठीक है ना, और वहीं पर लटक के बेहोश हो गए, ठीक है ना। और जो गांव के लोग थे, वो गांव के लोग कहीं ना कहीं अपने जान को बचाने के लिए, ठीक है ना, मंदिर में
जो चंदेश्वरी माता का मंदिर था उसमें, और उनकी ऊंचा टीला भी था वहाँ पर, और स्कूल के ऊपर छत पे चढ़ गए, ठीक है ना, अपनी अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन स्कूल के ऊपर भी मेरे भाई, स्कूल के ऊपर भी घुटने तक पानी आ गया था, ठीक है ना। स्कूल के ऊपर भी घुटने तक पानी आ गया था, इतना ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप था उस समय। तो क्या हुआ, जैसे तैसे रात कटी, जब सुबह हुआ, रात भर मतलब जो लक्ष्मी थी वो उस बरगद के पेड़ पर ही रही। जब सुबह हुआ, सुबह जब लक्ष्मी का आँख खुला, लक्ष्मी ने देखा कि चारों ओर लाश ही लाश है, ठीक है ना, चारों ओर बिखरे लोग हैं, ठीक है ना, कहीं जीव जंतु भी मरे पड़े हैं, ठीक है ना। और तब उसने अपने स्तन की ओर देखा तो देखा उसका 1 साल का बच्चा उसके स्तन से लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। और सामने देखा तो सामने एक वैसा ही बच्चा मरा हुआ उसके पास मतलब आ रहा था, ठीक है ना। लक्ष्मी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, ठीक है ना, स्तन से लगा लिया, लेकिन वो बच्चा भी क्या हुआ, मर गया, वो बच्चा भी मर गया। और लक्ष्मी जो है, मतलब कहा जाता है कि लक्ष्मी का 1 साल का जो बेटा था वो भी मर गया, ठीक है ना। और जो अच्युत जो बांध बनाने के लिए गया था उससे भी वो नहीं मिली। और मतलब कहा जाता है कि चंदेश्वरी माता पर चंदेश्वरी माता पर बहुत विश्वास था लोगों का, ठीक है ना, बहुत विश्वास था। यह विश्वास भी टूट गया, ठीक है ना, यह विश्वास भी ढह गया। चंदेश्वरी माता पर विश्वास था लोगों का, वो विश्वास भी ढह गया। इसीलिए इस कहानी का जो नाम है वो क्या है, ढहते विश्वास है, ठीक है ना। उसके जो अच्युत था, अच्युत उसका बड़ा बेटा था, उससे भी उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। 1 साल का इसका बेटा भी मर गया था, ठीक है ना। इसका जो पति था लक्ष्मी का, वो कहाँ था, वो कलकत्ता में काम करता था, ठीक है ना। तो मतलब बहुत परेशानी हुई, ठीक है ना, कह सकते हैं कि बेचारी का घर उजड़ गया, ठीक है ना। और इसका मतलब पूरे गांव वालों का विश्वास था चंदेश्वरी माता पर, वो विश्वास भी ढह गया। इसलिए इस कहानी का नाम क्या है, ढहते विश्वास है, ठीक है ना। तो ये रही आपकी इतनी सी कहानी, ठीक है ना, छोटी सी कहानी, ठीक है ना, छोटी सी कहानी रही। और इसके जो ससुर थे, लक्ष्मी के एक ससुर भी थे, वो क्या था, वो ससुर बांध बनाने में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक आता है क्वेश्चन कि महाराज ययाति के बारे में आता है, महाराज ययाति। तो कहा जाता है कि महाराज ययाति भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था। इसने किसने, महाराज ययाति ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ढाते विश्वास कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन है, तो वो क्या है, लक्ष्मी है। यह कहानी किस भाषा में है, तो उड़िया भाषा में है। इस कहानी के लेखक कौन है, सातपुड़ी होता है। इनका जन्म कब हुआ, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ, ठीक है ना। इस कहानी का अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र मिश्र है, ठीक है ना। और इसके जो लक्ष्मी के पूर्वज थे, कितना जमीन छोड़ गए थे, तो पूरे 1 बीघा जमीन जो छोड़ के गए थे। लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था, लक्ष्मण, तो कलकत्ता में काम करता था, ठीक है ना। लोगों को किस पर विश्वास था, तो माता चंदेश्वरी पर विश्वास था। यहाँ पर मेला भी लगता था, चंदेश्वरी माता के मंदिर में मेला भी लगता था, ठीक है ना। पूछता है कि पूछता है किस कहानी में बाढ़ के विभीषिका को दर्शाया गया है, मतलब तो कौन कहानी है, वो क्या है, ढाते विश्वास है। ढाते विश्वास में किसके भयावह के बारे में बताया गया है, तो बांध के भयावह के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और इसमें पूछता है कि बाढ़ किस बांध के कारण आती थी, वो था दलई बांध, ठीक है ना, दलई बांध था। लक्ष्मी का घर किस बांध के किनारे था, किस बांध के नीचे था, नीचे था, वो था देवी बांध के नीचे था। किस बांध नीचे था, देवी बांध के नीचे था, ठीक है ना। इसमें और क्या था, लक्ष्मी अपने खेत में जो उसके पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, उसमें क्या बोती थी, उसमें बोती थी बिचड़ा, क्या होती थी, बिचड़ा बोती थी, ठीक है ना। और क्या पूछता है इसमें, बस इतना ही पूछता है। और पूछता है कि लक्ष्मी के जो ससुर थे वो कैसे मरे, तो लक्ष्मी के ससुर बांध बनाने में ही मर गए थे, ठीक है ना। पूछता है कि गांव का पढ़ा लिखा लड़का कौन था, गांव का पढ़ा लिखा लड़का कौन था, गुरुनिधि था, ठीक है ना। किसने कहा कि बांध आने की बांध आने से पहले मुझे खबर कर देना, ये किसने कहा था, वो सरपंच ने कहा था। किसने कहा था, सरपंच ने कहा था, ठीक है ना। और क्या पूछता है इस कहानी में, और क्या पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और इसके पहले मैंने दही वाली मंगामा के बारे में पढ़ा रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से,
तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कहानी रही ढाते विश्वास के बारे में, ठीक है ना। ढाते विश्वास कैसे लोगों का विश्वास ढह गया, ठीक है ना। तो चंदेश्वरी माता पर लोगों का बहुत विश्वास था और ये विश्वास भी टूट गया, ढह गया, इसलिए इस कहानी का नाम है ढाते विश्वास है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना।